हमारे मन की यह छोटी सी बेचैनी हमें सिग्नल देती है कि हम अपनी वास्तविक शांति से थोड़ा दूर हो रहे हैं। मन का यह कहीं न दिखने वाला भारीपन आजकल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बैकग्राउंड म्यूजिक सा बन गया है। यह धीरे धीरे बढ़ती है और पहले छोटे छोटे सिग्नल के रूप में दिखाई देती है। ओम शांति। मन की बेचैनी, चिंता, तनाव और घबराहट को समझना। आज की तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग मन में एक हल्की सी बेचैनी लेकर चलते। ऐसी बेचैनी जिसे न हम ठीक से समझ पाते हैं और न ही आसानी से बता पाते। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मन अशांत महसूस करता है। यही हल्की सी भावना कभी चिंता बन जाती है, कभी घबराहट और कभी बस एक अनजानी सी बेचैनी। हमारे मन की यह छोटी सी बेचैनी हमें सिग्नल देती है कि हम अपनी वास्तविक शांति से थोड़ा दूर हो रहे हैं, और यही वो समय है जब हमें अपने मन को फिर से शांत और स्थिर बनाने की जरूरत है। आइए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। बेचैनी धीरे धीरे कैसे शुरू होती है, उसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं और कैसे हम अपने अंदर की शांति से जुड़कर इसे ठीक कर सकते हैं। जब मन की शांति कहीं खोती हुई महसूस हो। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम एक कार्य से दूसरे कार्य में, एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरे दिन भागते रहते हैं। दिन कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। मन चाहता है कि थोड़ा रुकें, थोड़ा सांस लें, लेकिन जब हमें बैठने का मौका मिलता भी है तो शांति मिलने के बजाय मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, जिसे हम अक्सर समझ भी नहीं पाते हैं। रोजमर्रा के कार्य, घर परिवार, ऑफिस, सब कुछ हम किसी तरह संभाल लेते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं मन का शोर चलता ही रहता है। जब हम खुद को किसी कार्य में उलझा देते हैं तो यह शोर कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ पल शांति से बैठते हैं, वही बेचैनी फिर से सामने आकर खड़ी हो जाती है। मन का यह कहीं न दिखने वाला भारीपन आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बैकग्राउंड म्यूजिक सा बन गया है। हम इसे इतना सामान्य मानने लगे हैं कि भूल गए हैं यह सामान्य नहीं है। यह मन की एक अंदरूनी आवाज है जो हमें धीरे से याद दिलाती है, तुम अपने अंदर की शांति से दूर हो रहे हो, अब इसे वापस महसूस करने का समय है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे मन में पहले से ही इतना शोर है, विचारों की हलचल है, तो इस छोटे से सिग्नल को कैसे पहचानें? यहाँ यह जानना जरूरी है कि बेचैनी या घबराहट एक ही दिन में पैदा नहीं होती है। यह धीरे धीरे बढ़ती है और पहले छोटे छोटे सिग्नल के रूप में दिखाई देती है, जैसे मन में जरूरत से ज्यादा सोच चलना, किसी बात का बार बार याद आना या रात को ठीक से नींद ना आना। लेकिन क्योंकि यह मन का शोर हमें अब आम सा लगने लगा है, इसलिए हम इसे तब ही महसूस करते हैं जब शरीर थकावट के जरिए संकेत देता है, या फिर हम अपने ही शब्दों पर काबू खोने लगते हैं। कहना कुछ चाहते हैं पर निकल कुछ और जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है अपने मन के इस छोटे छोटे संकेतों को पहचानने की। जैसे कोई विचार मन में बार बार घूम रहा हो, कोई ऐसी भावना जो शांत ना हो रही हो, या फिर अंदर एक हल्का सा भारीपन महसूस हो रहा हो जबकि बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा हो। अगर हम इन संकेतों को महसूस कर लें तो आधी परेशानी वहीं कम हो जाती है। इसके लिए दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालें और बस अपने आप से एक साधारण सा सवाल पूछें, अभी मेरा मन कैसा है, शांत या फिर उलझा हुआ? यहां यह जानना जरूरी है कि यह सवाल किसी गहरी जांच के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने मन की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, उसे सुने और समझें कि वो हमें क्या बताना चाहता है। आइए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यस्त सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है,
लेकिन एक ही सड़क पर सब गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती हैं। और जैसे ही बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, हर एक को लगता है कि उसे पहले जाना चाहिए। तब पूरा ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस जिसे सबसे पहले निकलना चाहिए, वो भी उसी भीड़ में फंस सी जाती है, क्योंकि रास्ते पर निकलने के लिए जगह ही नहीं है। हमारा मन भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है। जब मन में एक साथ बहुत सारे विचार आने लगते हैं, यह कार्य पूरा करना है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, कल की चिंता, आगे की प्लानिंग, तो समझ ही नहीं पाता कि सबसे जरूरी है क्या, किस पर पहले ध्यान देना चाहिए। एक साथ सब कुछ जरूरी लगने लगता है और विचारों के इस ट्रैफिक में वह जरूरी विचार जैसे हम तुरंत करना चाहते हैं, वह सामने नहीं आ पाता। अपने मन को फिर से शांत करने और अंदर की स्थिरता और संतुलन वापस लाने के लिए हमें मन से लड़ने या फिर उस पल से भागने की जरूरत नहीं है। यह जरूरत नहीं होती है। बस इतना करने की जरूरत होती है कि जो बातें हमारी एनर्जी को कम करती हैं, उन्हें कम करें, और जो बातें हमें एनर्जाइज करती हैं, उसे बढ़ाएं। तो आइए समझते हैं कि मन के लिए अपना छोटा सा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। हमारा मन, जो हमारे भीतर एक व्यस्त मार्ग की तरह चलता रहता है, कभी भी अकेले संचालित होने के लिए नहीं बनाया गया था। उसके पीछे हमेशा एक गहरी शांत जागरूकता रहती है। वह हिस्सा जो समझता है और सही चुनाव कर सकता है। परंतु बाहरी भूमिकाओं और कर्तव्यों के शोर में हम धीरे धीरे अपनी उसी आंतरिक जागरूकता की ध्वनि को दबा देते हैं और केवल मन के माध्यम से ही जीवन चलाने लगते हैं। तुम्हें कभी ये महसूस हुआ होगा ना, जैसे हम किसी की कुछ चीज़ गिर गई, किसी का वॉलेट गिर गया, तो मन में आता है कि यार इसको वापस लौटा देता हूँ। वो जो पहली आवाज़ होती है ना, वही हमारी शक्ति है, अंदर की शक्ति जो कहती है कि ये गलत चीज़ है। लेकिन फिर बाहर का मन कहता है कोई बात नहीं, रख लेते हैं। तो वो जो अंदर की जो जागरूकता वाली ध्वनि है ना, हम उसको दबा देते हैं और केवल मन के माध्यम से ही जीवन चलाने लगते हैं। जब हम उस स्थिरता से संपर्क खो देते हैं, तो हम भीतर की उस शांत उपस्थिति, आत्मा, प्रकाशमय जीवन से मार्गदर्शन लेना भूल जाते हैं। जब मन खुद को मालिक मान लेता है, तो वह बिना रुके सोचता रहता है, हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्शन देता है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में वह थक जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। समय के साथ ये छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं एक आदत बन जाती हैं और धीरे धीरे जीवन जीने का तरीका बन जाती हैं। मन इस सच्चाई को भुलाकर कि असली मालिक आत्मा है, अपनी ही रफ्तार से जीवन को चलाने लगता है और यहीं से असंतुलन शुरू होता है। बेचैनी तब बढ़ती है जब मन, जिसे केवल निर्देश मानने थे, वही हमें चलाने लगता है। इसका सॉल्यूशन यह बिल्कुल नहीं है कि हम सोचना ही बंद कर दें या अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीमी कर दें। असल सॉल्यूशन है हम फिर अपनी उस जागरूकता में लौट जाएं या लौट आएं कि हम आत्मा हैं, एक शांत, एक पवित्र चेतना जो हर अनुभव को अपनी शक्ति देती है। इसका अर्थ है कि हमें आदतों, दबाव या अहंकार वश नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस से चलना है। यह समझ रखते हुए कि मैं कौन हूँ, एक शांत पवित्र आत्मा, मन की असली मालिक। इस एहसास के साथ हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उसकी भागने की स्पीड कम होती जाती है, बातें साफ दिखने लगती हैं और वह रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्स देने लगता है। बेकार की चिंता और बेचैनी में एनर्जी वेस्ट करना बंद हो जाता है। इस छोटे से बदलाव से भीतर की शांति लौट आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़ोन में खुले हुए जो एक्स्ट्रा जो ऐप्स होते हैं, बंद करने से फ़ोन हल्का और तेज हो जाता है। विरोध नहीं, समझ के साथ जवाब दें। अगर बेचैनी पहले से ही बहुत सारी उलझी हुई सोच के साथ हमें परेशान कर रही है, तो इससे लड़े नहीं, बस थोड़ा प्यार और नरमी दिखाएं। उस समय मन एक छोटे बच्चे जैसा होता है, जिसे प्यार से ही सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है, न कि उसके भावों को दबाने की। अगर मन कहे अगर मैं फेल हो गया तो
उसे प्यार से बताएं, मैं क्यों फेल होऊंगा, सब ठीक है। शांति से दिया गया हर जवाब मन को सोचने की नई राह दिखाता है। मन को सही खुराक दें। हमारे मन को भी शरीर की तरह पोषण ही की जरूरत होती है। जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, वही मन का भोजन बन जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत शांति में बैठने के साथ थोड़े सोच विचार या कुछ मिनट अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़कर देखें और जुड़कर करें ये शुरुआत। ठीक वैसे ही जैसे हम हर सुबह फ़ोन चार्ज करते हैं, वैसे ही खुद को भी शांति के इस अनलिमिटेड चार्जर परम स्रोत से जुड़ें, जो हमारे थके हुए मन को फिर से रिचार्ज कर देते हैं। मन को साफ सुथरा और हल्का करना सीखें। जिस तरह ट्रैफिक को दिशा मिलने पर उसका प्रभाव सुगम हो जाता है, उसी प्रकार जब हम अपने विचारों के प्रवाह को दिशा देते हैं तो मन भी बेहतर काम करता है। जिसे बदल नहीं सकते उसे छोड़ दें, जो अब हमारे भीतर का हिस्सा नहीं रहा उसे मुक्त कर दें और अपना ध्यान वहीं रखें जहां जीवन वास्तव में घट रहा है, इसी क्षण में, प्रेजेंट में, वर्तमान में। बेचैनी को ठीक करने का मतलब जीवन को कंट्रोल करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के माहौल को साफ करना है। जब मन को अच्छा पोषण मिलता है और उसे आत्मा वास्तविक मालिक से सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, तो मन में संतुलन और स्थिरता धीरे से वापस आ जाती है और फिर हमारा वो अदृश्य मेहमान बेचैनी और घबराहट को मन के घर में जगह नहीं मिल पाती है। और आंतरिक शांति में वापस कैसे लौटना है? जब मन फिर से इस लय को पाने लगता है, विचार धीमे होने लगते हैं और आत्मा मार्गदर्शन देने लगती है, तब हमें समझ आता है कि शांति कभी बाहर खोजने की चीज थी ही नहीं। वो तो हमेशा हमारे भीतर ही थी। हमारी आत्मा की मूल प्रकृति जिस स्थिरता की हमें खोज थी, वो उसी अवस्था में मिलती है जहाँ मन दिशा पाकर शांत हो जाता है, भावनाएं निर्मल रहती हैं और कर्म आत्मा के मार्गदर्शन में स्पष्टता से बहते हैं। और तब मौन असहज नहीं लगता। वह स्थान बन जाता है जहाँ हमारी सच्ची शक्ति बसती है। चुनौतियां फिर भी आएंगी, योजनाएं फिर भी बदलेंगी, लेकिन जब हम उस आंतरिक शक्ति से जीने लगते हैं तो हम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं और उत्तर देना शुरू करते हैं, बुद्धि और स्थिरता के साथ। राजयोग के माध्यम से यह समझ और गहरी होती जाती है। आत्मा क्रियाओं के बीच भी अपने परम स्रोत से जुड़ना सीख लेती है। विचार कम श्रेष्ठ और हल्के हो जाते हैं और मन एक सुव्यवस्थित उपकरण की तरह बन जाता है, शांत, स्पष्ट और एनर्जी से भरपूर बन जाता है। याद रखें, बेचैनी हमारी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक हल्का संकेत है जो कहता है तुम अपनी अंदर की शांति से थोड़ा दूर हो गए हो, वापस लौट आओ। और जब हम उस संकेत को डर से नहीं, प्रेम से सुनते हैं, तभी घर लौटने की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि शांति कभी खोई नहीं थी, वह तो बस हमारी प्रतीक्षा कर रही थी कि हम उसे फिर से पहचान लें। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग चिंता व बेचैनी का सामना कर रहे हैं। यह आज की सबसे आम भावनात्मक चुनौतियों में से एक है। सिर्फ भारत में ही हर 5 में से एक वयस्क इसके लक्षण महसूस करता है। ये आंकड़े बताते हैं कि इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन सही जानकारी, सही समझ और आंतरिक अभ्यास से इसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। और राजयोग के अभ्यास से हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। हमारा मन शांत होता जाता है, विचार स्पष्ट होते जाते हैं और हम अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अगर कभी मन बहुत भारी लगे या संभालना मुश्किल हो तो किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक की मदद लेना भी हिम्मत और समझदारी है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।